हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्रैनियल नर्व्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में टोटल 12 क्रैनियल नर्व्स है, जिनका नाम है, पहली जो क्रैनियल नर्व है हमारी, वो है हमारी ऑल्फैक्टरी। सेकंड जो है वो है हमारी ऑप्टिक। थर्ड जो है वो है हमारी ऑकुलोमोटर। फोर्थ जो है वो हमारी ट्रॉक्लियर। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स एबंडसेंस, सेवन्थ फेशियल, एट ऑडिटरी, नाइन ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ वैगस, 11th एसेसरी और 12th हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 12 के क्रैनियल नर्व्स। तो हम उन क्रैनियल नर्व्स के फंक्शन देखते हैं। तो हमारी आँखों में हमारी जो पहली नर्व है वो है हमारे ऑल्फैक्टरी, जो कि हमारी स्मेल से रिलेटेड है। तो मैंने अच्छे से याद रखने के लिए उसके आगे डायग्राम भी दिया है। तो आप भी, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट तरीके से याद रखना है, तो आप भी ऐसे ही तरीके से लिख के याद कर सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है अच्छे से ध्यान में रखने का। आपको क्या करना होगा, क्रैनियल नर्व का नंबरिंग देना होगा पहले में, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसका फंक्शन, उसके बाद ये डायग्राम कि वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले क्रैनियल नर्व कौन सी है हमारी, वो है हमारे ऑल्फैक्टरी, जो रिलेटेड है हमारे स्मेल से। तो इसलिए हमने नोज का डायग्राम बनाया है। उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिक, जिसको जो हमारी विजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हमने आई के डायग्राम बनाए हैं। उसके बाद आती है थर्ड हमारी ऑकुलोमोटर, जो कि हमारे आई मूवमेंट और पेपर डायलेशन से रिलेटेड होती है, इसलिए हमने पुपिल का डायग्राम बनाया है, आई का और पुपिल का। उसके आती है हमारी फोर्थ ट्रॉक्लियर, जो कि हमारे वर्टिकल आई मूवमेंट, मतलब हमारे आई के ऊपर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है हमारे फिफ्थ ट्राइजेमिनल, जो कि हमारे फेशियल सेंसेशन और फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए हमने फेस का डायग्राम बनाया है। उसके बाद आता है हमारी सिक्स एबंडसेस, जो कि हमारी लेटरल मूवमेंट ऑफ आईबॉल्स, मतलब हमारे आईबॉल की साइड की जो मूवमेंट, इससे एबंडेंस क्रैनियल नर्व से होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेवन फेशियल, जो कि हमारी टेस्ट और फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए हमने टंग का डायग्राम और फेस का डायग्राम बनाया है। उसके बाद आती है हमारी एट, जिसको हम ऑडिटरी बोलते हैं, जो रिलेटेड है हमारी हियरिंग और बैलेंस, बॉडी का बैलेंस से। ठीक है, ऑडिटरी उसका नाम ही मेंशन करता है कि ऑडिटरी मतलब हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड है, इसलिए हमने आई का डायग्राम बनाया। उसके बाद नाइन्थ आती है हमारे ग्लॉसोफेरेंजियल, जो कि हमारे टेस्ट और स्वैलोइंग से रिलेटेड है, इसलिए हमने छोटी सी स्वैलो करने की और टंग की। उसके बाद आते हैं हमारे टेंथ वैगस, जो कि हमारी सेंसेशन इन थॉस एंड विसरल मसल्स और वोकल कॉर्ड्स और पेरिस्टालसिस, इससे हमारी वो वैगस नर्व रिलेटेड है, मतलब ये वैगस नर्व रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हमने वो डायग्राम बनाई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी 11th नर्व, जिसको हम कहते हैं एसेसरी। वो किससे रिलेटेड है, हमारे शोल्डर और हेड के मूवमेंट से। तो एसेसरी नर्व क्रैनियल नर्व किससे रिलेटेड है, हेड और शोल्डर के मूवमेंट से, इसलिए हमने हेड और शोल्डर का मूवमेंट का डायग्राम बनाया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे हाइपोग्लॉसल 12th नंबर की, जो कि हमारी टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है। टंग को मूव होने में हाइपोग्लॉसल क्रैनियल नर्व हेल्प करती है, इसलिए हमने टंग की डायग्राम बनाई है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे ही शॉर्ट तरीके से नोट्स बना के देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा क्रैनियल नर्व्स का ओवरव्यू था, जिसको आप शॉर्ट नोट्स ट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।